दर्शकों नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका आज के विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में। पोषण क्यों ज़रूरी है और सही पोषण हमें कितनी बीमारियों से बचाता है। 1982 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत की गई थी और मेन मकसद था, जहां हमारे बच्चे कुपोषित हो रहे थे, गर्भवती महिलाओं को सही पोषण के बारे में पता नहीं था, उनको अवेयर करना, लोगों को अवेयर करना कि सही खान पान से ना सिर्फ हम बीमारियों को दूर रख सकते हैं, बल्कि सही खान पान से हम स्वस्थ रहेंगे पूर्णतः। इस बारे में आज और बहुत सारी बातें करेंगे कि पोषण सही मात्रा में अगर हमारे शरीर में है तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे, और अगर बीमारी हुई है तो पोषण से कैसे उसको सही किया जा सकता है। आज मेरे साथ में स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। मेरे बगल में है डॉक्टर राजेश अग्रवाल और उनके बगल में है डाइटिशियन आरिसाब अशरफ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे सवाल, ये जो पोषण सप्ताह है इसका महत्व क्या है? निशा मैडम, 1982 में ये पोषण सप्ताह हर साल मनाया जाता है। तो इसका महत्व है कि जो बच्चे या बड़े जो कि कुपोषण से शिकार हैं, उन्हें कुपोषण से मुक्ति मिले एंड वो प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड डाइट पे ध्यान दें। जी, आपसे जानना चाहूँगी मैम कि जब हम पोषण की बात करते हैं तो हमारी जो पोषण की थाली हो वो कैसी होनी चाहिए? मैम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि थाली जितनी हरी भरी रहेगी, जितनी देखने में आकर्षित रहेगी, वो उतनी खाने वाले को भी मन को अच्छा लगेगा और देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, और उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो हम अपने फूड साइंस में एक बात कहते हैं कि कम से कम 5 चीज़ें जो बहुत आवश्यक है एक प्लेट में होने के लिए। पहली चीज़ें हैं सीरियल्स, जिसे हम मोटा अनाज कह सकते हैं, जिसमें चावल है, रोटी है, बाजरा है, जौर है, जो मोटा अनाज है। दूसरी चीज़ होती है फल, सब्ज़ियाँ। जितने ज़्यादा आप हरी सब्ज़ियाँ खाओगे, जितने आप रंग बिरंगे सब्ज़ियाँ हैं, जितने फल फ्रूट है, जितना आप खाओगे वो आपको उतना फ़ायदा पहुँचाएंगे। तीसरी चीज़ है दाल, लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स। दाल, आप सबको पता है कि प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो दाल, अगर आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, डजेंट मैटर, लेकिन दाल तो होना ही चाहिए आपके डाइट में। इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, कम से कम आप कोशिश कीजिए हर एक इंसान को कि एक प्रोडक्ट जो डेयरी से आता है, जो दूध से बना हुआ है, वो आप डाइट में डालिए। और 5वीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्दी फैट्स। आजकल लोग मैम फैट्स ज़रूर ले रहे हैं बट इन अ रॉन्ग वे, वो हेल्दी फैट्स नहीं ले रहे हैं। और फैट ज़रूरी बहुत है बट हेल्दी फैट ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, ताकि बहुत सी चीज़ें हमें एब्जॉर्प्शन है, बहुत सी चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हमारे जितने अंदरूनी ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हेल्दी फैट्स लें। तो आप फैट्स ले रहे हैं, लेकिन अच्छे फैट्स लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अभी बहुत फ्रिक्वेंटली हम देख रहे हैं कि बच्चों में कुपोषण बढ़ता जा रहा है। क्या चीज़ें हैं जिसको सही करना ज़रूरी है ताकि बच्चों में कुपोषण ना बढ़े? सबसे बड़ी बात है मैडम कि बच्चों में कुपोषण की वजह है जो 0 से 6 मंथ के इस पे माँ का दूध, जो कि अति आवश्यक है। और आफ्टर दूध के बाद में आप उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट दें, जो कि उनके सेहत के लिए अच्छा रहे, क्योंकि ये जो ग्रोइंग एज होता है, ग्रोइंग एज में आपका डाइट का बहुत बड़ा महत्व है। माँ का दूध तो सबसे अच्छा है, लेकिन डाइट अगर 6 मंथ के बाद में आप उसको ऊपर का डाइट देते हैं तो कोई अच्छे पीडियाट्रिशियन के देख रेख में और उनके गाइडेंस में आप दें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो इंटरमीडिएट फास्टिंग ज़रूरी है, डिटॉक्स ज़रूरी है। क्या है ये? हम ये एक तो आज के दौर में कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ इंस्टाग्राम, कुछ सोशल प्लेटफॉर्म का बनाया हुआ मिथ है,
पर हम ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली गलत है, इस पे कुछ हद तक ये सही भी है। क्योंकि पहले के दौर में हमारे बड़े बुज़ुर्ग क्या करते थे कि शाम होते के साथ वो खाना खा लेते थे और फिर वो अपनी बॉडी को, अपने पेट को, अपने डाइजेशन को पूरा आराम देते थे और अगला मील उनका सुबह में होता था। तो एक वो 10 घंटे का, 12 घंटे का, 14 घंटे का स्लैब बन जाता था। तो उसी चीज़ को अभी के दौर में इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें 12 से 14 घंटे का हम स्लैब दे रहे हैं बॉडी पे, ताकि डाइजेशन और हमारा बॉडी एक रीसेट मोड में चला जाए, एक अच्छे से वो रीसेट खोले। लेकिन आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो ये 12 से 14 घंटे का टाइम ले रहे हो, वो किस टाइम पे ले रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने 10 बजे रात को खाना खाया और फिर अगला मील आप सुबह 12 बजे कर रहे हो, तो ये रीसेट मोड नहीं हुआ। रीसेट मोड ये हुआ कि आपने 6 बजे डिनर कर लिया और अगला जो आपका ब्रेकफास्ट है वो 9, साढ़े 9 बजे तक हो जाए। तो ये आपका एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेस्ट वे है। एंड जो डिटॉक्स का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है जी। ये क्या है? मैम, डिटॉक्स जो पहले के दौर में कहा जाता था ना, फलाहार या फास्टिंग, जो कि हर रिलीजन में भी है कि आप फास्ट करते हो, तो सेम इज़ डिटॉक्स। डिटॉक्स में क्या है कि हम अपने बॉडी में सोडियम, जिसका मेजर स्रोत है नमक, हम नमक जितना कम खाएंगे, हमारे जो बॉडी के सेल्स है वो अपना रिटेंशन जो फुल जाते हैं ना, वो श्रिंक हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक्सेसिव टॉक्सिन्स, एक्सेसिव जो भी मतलब फालतू चीज़ें हैं बॉडी की, वो निकल जाती हैं। इसी को हम डिटॉक्स का भी नाम दे सकते हैं, इसी को हम व्रत का भी नाम दे सकते हैं, इसी को हम फास्ट का भी नाम दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी लाइफस्टाइल डिजीज़ बहुत कॉमन हो गई हैं। हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं कि यंग लोगों में हार्ट अटैक हो रहा है। पोषण की कौन सी कमी है जिसकी वजह से ये हो रहा है? एक्चुअली मैडम, अभी लाइफ स्टाइल डिजीज़ की बहुत सारी वजह हैं, जिसकी वजह मेन आप कह सकते हो डाइट लोग को प्रॉपरली डाइट नहीं ले रहे हैं, एक्सेसिव जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत सारी और भी वजह है। तो हमें जो पुरानी पद्धति, जो जैसे मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, ये सब को ग्रीन वेजिटेबल, जैसा कि मैडम ने बताया, आरिफा मैडम ने बताया कि इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और आपको कुछ एक्सरसाइज जैसे वॉक हो गया, जो कि इट्स गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हार्ट, तो वो सब को आजमा के और लोगों को अवेयर होना चाहिए, अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए, जो कि अवेयरनेस का आज के समय में कुछ कमी आ गई है। लोग एकदम भाग दौड़ में हैं, लोग स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना है, वो थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है। तो हर को चाहिए कि आप अवेयर हो, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ को अगर आप मानते हो तो बहुत सारी कारणें हैं, जो कि ये मुख्य कारण हैं जो मैंने बताया। लोगों को हेल्थ को ध्यान देना चाहिए। इसके वजह से अभी कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक की वो बढ़ गई है और डायबिटीज़ हो रहा है। लोगों को कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को लोगों को प्रॉपर जांच करवाना चाहिए। एक सर्टेन एज के बाद, आफ्टर 40-45 ईयर के बाद में रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। डाइट को मेंटेन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। स्ट्रेस को ये करने के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। तो ही हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, मतलब कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से हम लोग बच सकते हैं। मैम, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अभी बहुत सारे लोगों को लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने खाना खाया, हम बहुत वेट पुट ऑन कर लेंगे एंड वो फिर कम नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट की वजह से प्रेग्नेंट लेडीज़ में न्यूट्रिशन की कमी आ रही है जी। अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है तो उनको अपने साथ साथ अपने बच्चे के लिए भी खाना है, बिल्कुल, जैसा हम पहले सुनते थे। क्या डाइट होना चाहिए जिससे उनको फुल न्यूट्रिशन मिले, बच्चा हेल्दी रहे? मैम, जैसा कि आपने कहा कि एक माँ का और बच्चे का डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। माँ जो भी खाएगी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके बच्चे पे पड़ेगा। अगर माँ हेल्दी चीज़ें खा रही हैं, प्रेगनेंसी हेल्दी है, तो बच्चा हेल्दी होगा। अगर अनहेल्दी हैबिट्स है, जंक ईटिंग ज़्यादा है, ऑल्दो प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स वाली चीज़ें भी होती हैं, पर
जितना हो सके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन। एक माँ को कभी भी प्रोटीन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर माँ कम प्रोटीन लेगी तो बच्चा का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अगर माँ प्रॉपर कैल्शियम की चीज़ें, विटामिन डी की चीज़ें नहीं लेंगी, बच्चे के जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होते जाएंगी, बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। उसी तरह बहुत से हमारे मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स हैं जो कि ग्रोथ के लिए, बच्चे के दिमाग विकसित होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो छोटी छोटी चीज़ें, मतलब एक माँ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक बैलेंस डाइट ले। इसी वजह से सरकार ने, अब तो ऐसा हो गया है कि सप्लीमेंटेशन फ्री में मिल रहे हैं आंगनबाड़ी में, या फिर जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें सप्लीमेंटेशन भी दिए जा रहे हैं। क्योंकि बहुत बार आप अगर रूरल एरियाज़ में देखोगे तो ड्यू टू द पोवर्टी उनके पास चीज़ें उतनी है नहीं कि वो ले सकें, तो उनको सप्लीमेंटेशन दिए जाते हैं ताकि वो प्रॉपर खाएं और बच्चा हेल्दी रहे। फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, विटामिन डी, कैल्शियम, लेकिन सबसे ध्यान रखें कि प्रोटीन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। डॉक्टर साहब, अभी जैसे ही बच्चे बॉर्न होते हैं, जब हॉस्पिटल से निकले उनको छोटी छोटी बॉटल्स दी जाती हैं सप्लीमेंट्स के लिए। क्या आज हमारी थाली में वो न्यूट्रिशन है ही नहीं कि हमें सप्लीमेंट की आवश्यकता है? मैडम, हाँ, कुछ तो सच्चाई है कि सप्लीमेंट्स तो कम मिल रहा है बच्चों को, और माँ को एक्चुअली जो मैडम ने बताया कि माँ को प्रॉपर डाइट लेना है, क्योंकि बच्चे को ही माँ से बच्चों को मिल रहा है सप्लीमेंट, तो माँ को पहले प्रॉपर डाइट लेना है, और सप्लीमेंट्स बच्चों को वही सप्लीमेंट्स मिलेगा जो कि उसके ग्रोथ में वो फ़ायदा करेगा। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चों को ग्रोथ में फ़ायदा करेगा, जो बच्चे बॉर्न हुए अभी तो वो तुरंत ही आए हैं दुनिया में, तो क्या ये सप्लीमेंट्स आज के टाइम पे इतने एसेंशियल हो गए हैं कि हमारे को एक्सटर्नल सोर्सेस से देने की आवश्यकता है? नहीं मैडम, एक्चुअली अगर प्रॉपर माँ का दूध और प्रॉपर अगर आफ्टर 6 मंथ्स के बाद गाइडेंस ऑफ पीडियाट्रिशियन, बच्चे के डॉक्टर जो देख के अगर वो गाइड करते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता है कि एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़नी चाहिए। जी मैम, जो आज बुजुर्ग कैटेगरी हैं जिनमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती जा रही है, खैर अर्थराइटिस अभी तो 35-40 ईयर्स में भी होने लग गया है, बोन्स में प्रॉब्लम आ रही है, थकान है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अपने खान पान में जो कि 40 प्लस होते ही चेंज कर लेनी चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैम कि 40 क्या, आज के दौर में जो हमारा खान पान है, 30 के बाद ही आप बाहर की चीज़ों को जितना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आप उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कीजिए। घर की चीज़ें, घर का खाना, संतुलित आहार जितना ज़रूरी, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगे आपके लिए बेनिफिट है। हमारे कल्चर में आजकल क्या हो गया है कि आउटडोर ईटिंग बहुत कॉमन हो गया है, जो कि पहले के दौर पे नहीं था। आउटडोर ईटिंग में आप देखोगे कि हेल्दी सोर्सेज तो कुछ है ही नहीं। हमसे पूछते हैं लोग कि मैम बाहर जाएं तो क्या खाएं, बहुत गिने चुने ऑप्शंस मिलते हैं बाहर ऑप्शंस ही नहीं हैं। तो पहली बात तो है कि आप आउटडोर ईटिंग को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। बाहर जा रहे हैं बेशक जाइए, अपने साथ कैरी करके जाइए। अब बहुत से फिल्म स्टार, बहुत से लोगों को देखोगे, दे कैरी देयर फूड्स, वो अपने साथ साथ लेके जाते हैं। आउटडोर ईटिंग रिस्ट्रिक्ट कीजिए। एक वक्त के बाद मैम, एक एज के बाद बॉडी ना चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो ज़रूरी है कि कुछ बेसिक जो मल्टीविटामिन्स है, बेसिक कुछ न्यूट्रिशन है, वो आप सप्लीमेंट के तौर पे ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी। आप योगा कीजिए, आप थोड़ा सा वॉक कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, आप आधे घंटे भी अगर दिन में टाइम निकाल रहे हो तो उतना काफ़ी है आपके लिए, ताकि आप बीमारियों से बच के रहिए। डॉक्टर साहब, अभी बीमारियां सबसे ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं, तो अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, जॉइंट्स की हो, हर जगह ये न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें अगर सिर्फ सही खान पान हो तो उनको अवॉइड किया जा सकता है? मैडम, अगर एडल्ट में देखें तो डायबिटीज़ है, जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बीमारियां हैं, थायराइड हैं, हाइपरटेंशन है, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बीमारियों से बचा जा सकता है अगर लाइफ स्टाइल को ठीक किया जाए, तो फूड हैबिट्स को ठीक किया जाए। तो क्या कुछ ऐसा पर्टिकुलर फूड हैबिट है जिसको इम्प्लीमेंट करें तो हम इन बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल मैडम, पुरानी जो पद्धति में जो चलती थी, जैसे
मिलेट्स, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, मिलेट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब जो मिल्क हो गया, एग्स हो गया, ये सब करने से कुछ बीमारियों से आपको हद तक बचा जा सकता है। बैलेंस डाइट, जैसा मैडम ने बताया, बैलेंस डाइट, लो सॉल्ट डाइट लेना एंड शुगर को कम करना, शुगर इंटेक को कम करना, इन सब चीज़ों से आप बहुत सारी बीमारियों को अपने लाइफ में थोड़ी सी डिसिप्लिन ला के आप बहुत सारी बीमारियों को बचा जा सकता है। मैम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हम मोटा अन्न, ज्वार बाजरा, एक टाइम था लोगों ने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करके बाहर कर दिया था अपनी किचन से, अगर उसको हम रेगुलरली अपनी डाइट में लेते हैं तो क्या उनका कुछ नुकसान भी है कि सिर्फ फ़ायदे ही हैं? नहीं मैम, इसका नुकसान तो बहुत कम है पर फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि अब हमारा टाइम हो गया है कि हम वो मोटा अनाज को दोबारा से वापस लाएं, और अब ये हो भी रहा है। अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जाइएगा, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ को बढ़ावा देती हैं। हाँ, मिलेट्स बेसिकली। तो इसका मेजर रीज़न क्या है मैम कि हम जो फैंसी फूड्स खाते हैं ना, फैंसी फूड्स में एक पदार्थ पाया जाता है ग्लूटेन। बेसिकली वो वीट में होता है, बट वीट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मैदा है, ब्रेड है, केक है, सब में ग्लूटेन होता है। आप ग्लूटेन जब ज़्यादा लेते हो, एक तो वो मोटापा का कारण बनता है, दूसरी चीज़ कि वो आपके गट हेल्थ को, आपके पेट को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। वो चिपक जाता है, वो प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन देता है, उसमें फ़ाइबर की कमी है। तो मोटा अनाज सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है आपको हाई फाइबर, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। दूसरी चीज़ कि आपके पेट के लिए वो बहुत बढ़िया चीज़ है, तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए मोटा अनाज। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैम ने कहा, गैस्ट्रिक भी एक अगेन बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम पे, और अगर हम पोषण की बात कर रहे हैं तो हमारे समाज में बच्चे कुपोषित हैं तो दुबले हैं ये ज़रूरी नहीं है, बहुत मोटे होकर भी कुपोषित हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी है। आखिर क्या करें पेरेंट्स कि बच्चों का स्वास्थ्य, क्योंकि बच्चे भी बहुत बाहर के खाने पे दौड़ते हैं, कि बच्चों को दिया भी जाए, बच्चे समझे भी और हेल्दी भी हो जाए? मैडम, उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक कारण है कि आजकल के बच्चे मोबाइल, टीवी से बहुत ज़्यादा एसोसिएट हो गए हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ आजकल के बच्चे कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी जो अगर मम्मी हैं तो मम्मी वो रोने लगते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं, तो मम्मी उनको टीवी दिखाती हैं, मोबाइल दे देती हैं कि बच्चों को कि आप देखो, कम से कम खाना खा लो। तो ये बच्चों को इनक्रेज करना चाहिए, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए कि आउटडोर एक्टिविटीज़ को वो बढ़ा दें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, आज के समय में बहुत ज़रूरी है। इसके वजह से आजकल ओबिसिटी, जो कि बहुत कॉमन हो गया, बच्चों में भी बहुत कॉमन हो गया है, बच्चे को ओबिसिटी हो रहा है। तो हर पेरेंट्स को चाहिए, खास करके मदर को, कि अपने बच्चों को मोटिवेट करे, इनकरेज करे, इंसिस्ट करे कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ थोड़ा बच्चे को बढ़ाएं। एंड खाना, जो मैडम ने बताया कि बैलेंस डाइट, बच्चों के लिए एक अलग बैलेंस डाइट है, वो बैलेंस डाइट दें। क्या हम ये मान सकते हैं कि बच्चा अगर हेल्दी है या मोटा है, हम कह लें, तो ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रिशन उसके शरीर में पूरा हो? जो लोगों को लगता है कि हेल्दी है तो बहुत मतलब मोटा है बच्चा मतलब हेल्दी है, ये कॉन्सेप्ट गलत है जी मैम। अभी सर ने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही तो मुझे एक ध्यान आ गया कि अभी तो पेरेंट्स क्या है कि मदर फादर दोनों ही वर्किंग है, बिल्कुल, और बाहर से आते हैं फिर कोशिश करते हैं कुछ भी बना लो खा लो। बिल्कुल। अब कुछ ऐसे टिप्स दो कि जब वो घर लौट के आए तो हेल्दी कुकिंग करके फटाफट खा सके। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हम देखिए, सबसे छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं नहीं बोलूँगी कि, क्योंकि ऑब्वियसली माँ बाप दोनों वर्किंग प्रोफेशन में है, टाइम की कमी है, लाइफस्टाइल बिजी है, तो बड़ा आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी छोटी एफ़र्ट करो। मान लीजिए आपका बच्चा 7 महीना या 8 महीने का है, एक एप्पल को अगर आप बॉयल करते हो तो कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट। आप उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कीजिए बच्चे को, उसे थोड़ी थोड़ी खाने की भी हैबिट होगी, और दूसरी चीज़ कि उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी उसे मिलेगा।
अब फ्रेश जूस है, फ्रेश जूस निकालने में कितना ही वक्त लगेगा, 5 से 10 मिनट। इफ़ यू हैव अ जूसर, 5 से 10 मिनट में आप जूस निकाल के बच्चे को दीजिए। दाल खिचड़ी, दाल का पानी, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें एफ़र्ट्स नहीं लगता है। थोड़ा सा अगर माँ 5 से 10 मिनट कंट्रीब्यूट करे तो वो एक बच्चे को एक हेल्दी न्यूट्रिएंट्स दे सकती हैं, उसको शेप अप कर सकती हैं, रैदर दैन गिविंग सप्लीमेंट्स। क्योंकि अगर कोई भी सप्लीमेंट्स आप दे रहे हो बच्चों को या बैक वे में या फीड में, तो वो जितना फ़ायदा नहीं कर रहा है उससे ज़्यादा वो नुकसान कर रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो काफ़ी असरदार होगी आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, उसके हेल्थ के लिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी मैम ने कहा, जब हम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं तो वो जितना फ़ायदा नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। कितना सही है ये जब हम पोषण की तरफ को देख करके बात करते हैं? मैडम, मैं मैडम की बातों से सहमत हूँ, कुछ सहमत हूँ, लेकिन अगर प्रॉपर सप्लीमेंट अगर माँ के मार्फत या उनके घर के मार्फत एक बच्चों को नहीं मिल रहा है तो सप्लीमेंट तो मुझे देना है, मतलब बच्चों को देना है। ये मैं कुछ सहमत हूँ मैडम से, लेकिन पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर माँ के मार्फत नहीं मिल रहा है, या सपोज़ करिए कि मदर की जॉब ऐसी है कि आउटडोर जाना है, ट्रैवलिंग करनी है, कौन कौन से ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें मदर अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी न्यूट्रिशियस बना के भी रख सकते हैं जिससे कि वो न्यूट्रिशन पूरा हो? मैम 2-3 तो इजी टू गो एग्जांपल्स मैंने बताया, जैसे दाल खिचड़ी है, उसको बनाने में 10 से 15 मिनट लगता है। अगर मॉम का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, माँ बहुत व्यस्त रहती है, आप अगर बच्चा थोड़ा टॉडलर फेज़ में आ गया है, 2-3 साल का, थोड़ा च्यू कर रहा है, आप देखोगे ना आजकल बच्चों को चिबाने की आदत ख़त्म हो गई है, बच्चे चिबाना नहीं चाहते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने बेसन का बैटर बना के फ्रिज में रख लिया, उसका चीला बनाने में कितना वक्त लगेगा? इट विल हार्डली टेक्स 2 to 3 मिनट्स। आपने मूंग दाल का एक बैटर बना के रख लिया फ्रिज में, उसमें आपने कुछ वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, पालक, थोड़ी पालक की ग्रेवी डाल दी, या थोड़ी आपने बीट रूट डाल दिया। मतलब वो एक छोटा से टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ें आप बच्चों को दे सकते हो और बहुत लिमिटेड टाइम में। आप चीला बना के दे दो, आप ढेर सारी सब्जियों को थोड़ा चावल को डाल के खिचड़ी बना के दे दो, तो वो माँ के लिए भी आसान है, बच्चों के लिए भी आसान है खाने में। डॉक्टर साहब, एक चीज़ कही है अभी मैम ने कि बहुत सारा खाना ऐसा होता है बच्चे चबाते नहीं हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं करते। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जब प्रॉपरली खाते नहीं हैं तो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में एब्जॉर्व नहीं होता। जी, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं सहमत हूँ मैडम की बात से। तो बच्चों को थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है मैडम। माता पिता को चाहिए थोड़े से बच्चों को समय दें जिसके और प्रॉपर ट्रेनिंग दें, तो इससे बहुत सारी चीज़ों को सुधारा जा सकता है। क्या ये सही है कि जब आप खाने को 32 बार चबा के नहीं खाते तो जो चीज़ें निकल गई बॉडी से आपके मलमूत्र के द्वारा तो ठीक है, नहीं तो अगर वो बॉडी में रहती हैं तो वो सड़ती हैं और बहुत सारी बीमारियां बनती हैं? क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं जो हमारे न्यूट्रिशन को भी कम करें और बीमारियां लगती हैं अगर आप सही तरीके से नहीं खाते हैं तो? बहुत सारी बीमारियां लग सकती है मैडम, जैसे बच्चे का ग्रोथ हैम्पर करेगा, बच्चे को डाइजेशन नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम है। बच्चे को लूज मोशन हो सकता है, बच्चे को पेट में क्रैम्प्स हो सकता है, उसका बोन का ग्रोथ नहीं हो सकता है, उसका मसल्स का ग्रोथ नहीं हो सकता है, प्रॉपर उसका ब्रेन ग्रोथ नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ओवरऑल सारे उसके डेवलपमेंट में ही ग्रोथ होगा मैडम। मैम, न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, पोषण की बात करें, तो जितना खाना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है सही क्वांटिटी में पानी पीना। बिल्कुल। आज बच्चे पानी नहीं पीना चाहते, उनको याद दिलाना पड़ता है। जी जी। कुछ ऐसे टिप्स दीजिए कि बच्चे इस डिफिशिएंसी से बच सकें। मैम, ये तो आपने सही बोला कि न्यूट्रिएंट्स के साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाइड्रेशन। आप कितना पानी पी रहे हो, किस अमाउंट में पी रहे हो। और बच्चे हैं, बच्चे नखरा करते हैं, बच्चे पानी नहीं पीना चाहते हैं, तो सबसे इजी ट्रिक है कि बच्चों के डाइट में लिक्विड्स आप ऑल्टरनेट फॉर्म में डालिए। डायरेक्ट वो नॉर्मल पानी नहीं पी रहे, आप उनके बॉटल में थोड़े थोड़े स्लाइस डाल दीजिए लेमन्स के, थोड़े थोड़े आप उन पे बीट रूट डालोगे तो वो कलरफुल हो जाएगा। इट विल बी अट्रैक्टिव, वो बच्चों के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव चीज़ रहेगा कि देखो इसमें कुछ नया है, वो हम पी सकते हैं। आप जूसेस बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, फ्रेश जूस, नॉट
पैक्ड वाला बिल्कुल नहीं, फ्रेश जूस आप बच्चों को दीजिए। बाकी बच्चे दूध से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। दूध तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बच्चा 4 साल का ना हो जाए उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए दूध। तो दूध से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए, क्योंकि दूध में 70% तो आपका पानी ही है, वो तो सिर्फ पानी का ही बना हुआ है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं। लेकिन यही है कि आप उसकी बॉटल में, आप उसके फीडर में कुछ रंग बिरंगे चीज़ें डालिएगा, कभी लेमन, कभी बीट रूट, कभी ऑरेंजेस, तो उसको भी थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा पीने में पानी। दर्शकों, आपने देखा कि खाना खाना जितना ज़रूरी है, पानी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही खाना खाना हमारे प्लेट में, अभी बताया हमारी डाइटिशियन ने कि कितनी सारी चीज़ें डेली होनी चाहिए जो शायद हम मिस करते हैं, और हमारे बच्चों के प्लेट में भी नहीं होती वो चीज़ें। बच्चे ज़िद करते हैं, हम उनको जंक खाने देते हैं। कभी कभार खाने दीजिए, लेकिन अगर बच्चों को स्वस्थ रखना है, अपने समाज को स्वस्थ रखना है, खुद को स्वस्थ रखना है, बीमारियों को अपने घर से दूर रखना है, तो सही तरीके से खाना खाना और सही पोषण में खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छी तरीके से खाइए और पोषित रहिए। नमस्कार।